मज़हर अब्बास साहब, इस तरह की जब खबरें आती हैं तो क्या पीटीआई के अपने नैरेटिव को, या जो पीटीआई का वोटर है जो देख रहा होता है कि जो कहा गया था माजी में उससे हट के काम हो रहा है, तो कोई धचका लगता है उनके अपने मौक़िफ़ को? देखिए, वो ये सवाल तो ज़रूर करेंगे और आगे चल के, लेकिन अभी जिस तरह फरूक बात कह रहे थे, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया ना फिर आपने। ठीक है। आपने जितनी मिसालें दी वो अपोजिशन की मिसालें दी, यानी उस वक्त की गवर्नमेंट्स की मिसालें दी, और ये कह सकते हैं आप कि जी उस वक्त की हुकूमत का एहतसाब किया, तो उस वक्त की हुकूमतों में तो खैबर पख्तूनख्वा की भी हुकूमत शामिल थी। ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम सिर्फ टारगेट करते हैं और वो टारगेट हमें नज़र आते हैं, इससे इंस्टीट्यूशंस नहीं बनते। इंस्टीट्यूशन बनते हैं कि फिर मुझे ये नज़र आए कि हाँ, बीआरटी की इंक्वायरी भी फाइल नहीं कर दी गई, मालम जब्बा की इंक्वायरी भी फाइल नहीं कर दी गई, फिर मुझे ये नज़र आए कि उसमें शफाफियत नज़र आती है। अब आपने निकाला मिनिस्टर्स को हेल्थ के स्कैम सामने आने के बाद, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता चला उसमें क्या हुआ, ठीक है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि आपकी अपनी रिपोर्ट में ये बताया गया था ना कि उसमें बिल्कुल इसी तरीके से बाकी तो जो एहतसाब का इदारा बना के गवर्नमेंट को पीछे हट जाना चाहिए। मेरे नुक्ते नज़र से शहजाद अकबर साहब का रोल बनता ही नहीं था, वो ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो फिर तासुर देता है कि आप हुकूमत जो है वो एहतसाब के मामले में मुदाखलत कर रही है। ये मेरा ख्याल है इस वजह से बीआरटी के सिलसिले में मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं और बड़ा क्वेश्चन मार्क है बीआरटी के मामलात में। इसी तरीके से और भी कुछ मामलात हैं। तो जब एट द एंड ऑफ द डे जब आप जाएंगे तो आप तो पीटीआई तो जाहिर है अपना वो नैरेटिव लेके जाएगी कि हमने ऑपोजिशन को सजाएं दी, हमने ऑपोजिशन की करप्शन को पकड़ा, और वो क्लेम करेंगे कि हमने अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिव अकाउंटेबिलिटी नज़र आई और उस नुक्ते नज़र से हमने उन लोगों को सजा दी। लेकिन मेरा जैसे बहुत से लोग ये कहेंगे कि पनामा जब था तो पनामा में कितने लोग थे, उसके बाद कभी किसी दूसरे का नाम सुना आपने पनामा में? ठीक, किसी दूसरे के सिलसिले में कोई भी इंक्वायरी हुई हो किसी भी सतह पे? 450 लोग थे पनामा में। बिल्कुल। तो जब ये चीजें होती हैं तो फिर ये तासुर उभरता है कि फिर आप सिंगल आउट कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ, और इससे पूरे एहतसाब के अमल पे सवाल उठता है। आप देख लें जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह में जो नैब के हवाले से जो रिमार्क्स आते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, उससे हमें ये नज़र आता है कि शायद उस इंस्टीट्यूशन को जिसको और ज़्यादा खुद मुख्तार और ताकतवर बनाना चाहिए था, उसमें शायद अब तक पीटीआई कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, मैं फ़ारूक हबीब साहब, ये 2-3 चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उन्होंने, मज़हर अब्बास साहब ने भी कहा कि अपोजिशन से आप बिल्कुल सवाल करें, आप बहुत सारी चीज़ों में उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि आप लोग भी इदारों को और निज़ाम को तब्दील नहीं कर सके। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक इदारों की तब्दीली के हवाले से बात है, उसके ऊपर तो हमने बेशुमार काम किया। जब हम नैब के कवानीन को मजबूत करने की बात करते हैं तो अपोजिशन कहती है नहीं, आप नैब को ही बंद कर दें। वो 34 चिक्कों का कौमी सलामती के मामले के ऊपर ज़ाती सलामती को सामने लेकर आ गए थे, एनआरओ लेकर आ गए थे। उसकी तफसीलात आपने बेशुमार प्रोग्राम्स में देखी हुई हैं। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है? देखें, मामला ये है कि हमें ये कहना कि हम एहतसाब के अमल को हमने मजबूत नहीं किया, उसमें बुनियादी तौर के ऊपर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आज एहतसाब के साथ खड़ा कौन है। ये तो पूछें पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, कि इनका तो कभी ये मसला ही नहीं रहा। इनका तो मसला ही हमेशा मुकमुका होता था, हम अकाउंटेबल हैं, हमारी 3 साल की हुकूमत अकाउंटेबल है, हमसे सवाल होते हैं, करें, अच्छी बात है। लेकिन 13 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में बैठी हुई है, उनसे तो सवाल नहीं होता कि भाई हर साल बारिश आती है, कराची क्यों डूब जाता है। ये रोशन सिंध के नाम से जो पैसा बनाया गया, जो 14 अरब रुपए की गंदम चोरी हो जाती है, आप कहते हैं चूहे खा गए। लाड़काना डेवलपमेंट के नाम के ऊपर डायन 7 घाट छोड़ जाती है, मैंने तो नहीं कहा था, एक अदालत ने रिमार्क्स दिए थे। अंधेड़ नगरी चौपट राज सिंध के अंदर राइज है, आज भी वहाँ पर ग्रीन लाइन बनानी है, कराची में वफाक बना रही है। सखर हैदराबाद मोटरवे बनाना है, वफाक बना रहा है। कराची के लोगों को 13 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज है, K4 मनसूबा देना है, वफाक दे रहा है। नालों की रीमॉडलिंग होनी है, गुजर नाला हो, बाकी नाले हों, वो आज वफाक साफ कर रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे पे वफाक काम कर रहा है।
कराची फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर जो है वो वफाक काम कर रहा है। ये 350 अरब रुपया टैक्स लेते हैं कराची से सूबाई, लेकिन कराची के ऊपर 1 टका आना नहीं खर्च करते, क्योंकि वो पैसा लॉन्चों के जरिए दुबई चला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है, जाली अकाउंट्स का हिस्सा बन जाता है। जहां तक रहेगी बात LNG की, जरा इसको भी समझ लें जी। जब हम किसी चीज पे बात करते हैं तो फिर पूरी डिटेल से होनी चाहिए। हम 70% LNG वो है जो हमारा कतर के साथ एक मुआहिदा है उसके तहत लेते हैं, 30% हम स्पॉट बाइंग करते हैं। आज दुनिया के अंदर रेट ज्यादा है स्पॉट बाइंग का, $20 पर MMBTU के ऊपर RLNG दुनिया में एक्सपेंसिव है। हमें जो ज़रूरत की RLNG है वो हम जब लेंगे तो दुनिया के रेट के मुताबिक लेंगे, लेकिन जो हमने मायदा किया है ज़रा उसका डिफरेंस समझ लें। हमने मायदा किया है 10.4% ऑफ ब्रेंट के ऊपर, PMLN ने किया था 13.7% के ऊपर 10 साल का। हमने 5 साल का किया है, 5 साल बाद रिव्यू हो जाएगा, वो जनवरी 2022 से उसके कार्गो आना शुरू हो जाएंगे। हमने तो आप कह रहे हैं दुनिया भर में रेट जो है वो ऊपर गया है, कीमत हमने महंगी हुई है, तो इसी वजह से LNG ली है। अच्छा, ये सस्ती स्पॉट है। बाइंग के कार्गो हैं, साथिया सुन लें। अच्छा, और BRT का सब्सिडीज, आप तो कहते थे सब्सिडीज देना बड़ा गलत है, PMLN सब्सिडीज देती है, जंगला बसों को गलत करती है। देखें बुनियादी तौर के ऊपर अल्टीमेटली मेरी गुजारिश जरा सुन लें। हमें सब्सिडीज़ का, हम चाहते हैं सब्सिडीज़ आप दें। हम बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, जो 300 आपके 70 लाख कनेक्शंस ऐसे हैं बिजली के जो 300 यूनिट से कम या 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनको वफाक सब्सिडी दे रहा है। हम आज 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को 60 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं अभी थोड़ी बढ़ गई हैं, यहाँ पर हमने उस सेक्टर लेकिन को मुझे जहां तक याद पड़ता है, हम अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, मजहर अब्बास साहब मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं गलत हूं, तो क्या वो धरने के दौरान भी इमरान खान साहब सब्सिडी के खिलाफ बात नहीं करते थे? मजहर अब्बास साहब क्विकली जरा बता दें, मैं सहर कामरान साहिबा की तरफ जाऊं। देखिए, पस मंजर में चीजों को देखना चाहिए ना, उसकी मैं तो सिर्फ इनकी बात कर रही हूँ, ये मेट्रोस की, जंगला बस जिनको आप कहते थे, उनको उन पर सब्सिडी देने की बात कर रही हूँ। देखें, जो पेशावर BRT है उसका, और जो मौजूदा जो लाहौर, मुल्तान, आपकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद BRTs हैं, उनसे वो मुख्तलिफ है। इसके फीडर रूट्स भी हैं, इसमें जो है वो पेशावर के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए भी सहूलत पैदा हुई है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ आप किरायों में इजाफा कर दें। अब आप BRT पेशावर इज कंज्यूमिंग मोर सब्सिडीज देन रावलपिंडी एंड मुल्तान मेट्रो बसेस। सादिया सुन लेना, आप डीजल का पेट्रोल के रेट्स देखें इंटरनेशनल मार्केट में कितने बड़े हैं, उन तमाम चीजों के फैक्ट्स उसके ऊपर आएंगे। चलें, ठीक है, तो फिर सहर कामरान साहिबा की पार्टी या दीगर लोग जो हैं वो खामखा क्यों बात करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फरूख हबीब साहब ने क्लियरली बता दिया कि बाहर रेट्स जो हैं अगर बढ़ जाते हैं। इनसे 13 साल का पूछें, मैं पूछती हूँ